जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूं, जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और सभी बच्चे अपने भर्ती के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच अमर उजाला की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आ रही है, और खबर यह है कि सेना का प्रस्तावित टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती मॉडल नौसेना और वायुसेना में भी अपनाया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर आते रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी विश्वसनीय होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देता हूँ। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। ये खबर अमर उजाला की तरफ से आ रहा है और अमर उजाला ने अपने पेज पर इसे प्रमुखता से छापा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये खबर कब प्रकाशित है। तो ये खबर 24 दिसंबर 2020 5:43 AM पर प्रकाशित किया गया है। अमर उजाला के अनुसार सेना का प्रस्तावित टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती मॉडल नौसेना और वायुसेना में भी अपनाया जा सकता है। भारतीय सेना की तरफ से पहली बार टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल प्रस्तावित किए जाने के कुछ महीने बाद ही भारत के रक्षा प्रतिष्ठान वायुसेना और नौसेना में भी भर्ती के लिए ही यही मॉडल अपनाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि हम इस मॉडल का विस्तार कर तीनों सेनाओं को इस दायरे में लाने की योजना बना रहे हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इसी योजना या किसी सामान्य योजना के ही तहत लाने पर भी विचार हो रहा है। साथ ही कहा कि विस्तृत ब्यौरा तैयार करने और आकलन का काम चल रहा है। इसे अगले साल के मध्य तक लागू किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की क्षमता को देखते हुए भारत का राजनीतिक नेतृत्व इस योजना को लेकर खासा उत्साह है, इसलिए इसकी रूपरेखा तैयार करने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में योजना का इस तरह विस्तार करने का विचार है कि कुल सैन्य बल की 40% भर्ती इसके माध्यम से सुनिश्चित की जा सके। हालांकि सैन्य सूत्रों ने बताया कि योजना लागू करने पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है और विचार विमर्श की प्रक्रिया ही चल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इस साल के शुरुआत में कहा था कि ये अवधारणा अभी आरंभिक चरण में है और इस पर अध्ययन की जरूरत है कि यह कितनी व्यवहारिक होगी। पहले बैच में 100 अधिकारी और 1000 अन्य रैंक के कर्मियों को शामिल किए जाने की संभावना है। इस पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के आधार पर ही मॉडल का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाएगा। सेना ने मई में भर्ती के लिए टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल का प्रस्ताव रखा था, जो युवाओं को 3 वर्ष के लिए शिक्षा से अस्थायी तौर पर सेना में शामिल होने का मौका देगा। इसका उद्देश्य सेना भर्ती के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आकर्षित करना, अधिकारियों की रिक्तियां भरना और अंततः रक्षा पेंशन का बोझ घटाना है, जो 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू होने के बाद बढ़कर रक्षा बजट का लगभग 30% हो गया है। अभी सशस्त्र बलों का हिस्सा बनने के लिए नियमित अस्थायी कमीशन के अलावा एकमात्र विकल्प शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जिसमें 14 साल की अवधि के लिए अधिकारियों की भर्ती होती है। बड़ी संख्या में एसीसी अधिकारी अंततः पात्रता के आधार पर अस्थायी कमीशन का विकल्प चुनते हैं। सेना में इसके जरिए करीब 40% भर्ती की जा सकती है। रक्षा पेंशन बिल घटाने के लिए सीटीएस रावत की अध्यक्षता वाले सैन्य मामले के विभाग डीएमए ने प्रस्ताव दिया था कि 20 से 25 वर्षों की सेवा के साथ पीएमआर लेने वाले अब मौजूदा पेंशन के केवल 25% के हकदार होंगे। अब तक नियमानुसार अधिकारियों को आखिरी में उठाए गए अपने वेतन के 50% बराबर पेंशन मिलेगी, जिसके लिए उन्हें 20 साल की सेवा पूरी करनी होगी। टूर ऑफ ड्यूटी के मूल प्रस्ताव में कहा गया है कि योजना के तहत भर्ती के लिए किए जाने वाले हर एक अधिकारी पर कुल 80-85 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इसमें कमीशन पूर्व प्रशिक्षण, वेतन, भत्ते, ग्रेजुएटी, प्रस्तावित सेवरेंस पैकेज, छुट्टियों के बदले भुगतान और अन्य व्यय शामिल है। अभी एसएससी अधिकारी पर 5.12 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाती है, जो 10 साल के बाद सेवानिवृत्त होता है, और 14 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी पर 6.83 करोड़ रुपए खर्च आता है। प्रस्ताव में कहा गया कि इससे केवल 1000 जवानों को तैयार करने पर ही
11,000 करोड़ की बचत हो सकती है। इस राशि को सेना के आधुनिकीकरण पर लगाया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि सेना के लगभग 65,000 कर्मचारी हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल निश्चित संख्या में कर्मियों की भर्ती की जाए और यह संख्या सशस्त्र बलों में एक तय प्रतिशत पर पहुंचने तक हर साल लगातार बढ़ाई जाती रहे। अधिकारी ने कहा कि इस तरह के बड़े पैमाने पर भर्ती में लगभग 15 वर्षों का समय लग सकता है। तो ये था इसके मेन पॉइंट्स। अभी तक के इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।